हाँ भाई, तो हम आए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो सोचा एक गाइड बना ले। और मेरी कहानी ये है कि मैं एक ऑफिशियल टूर पे हूँ, तो मेरी यात्रा का खर्चा मेरी कंपनी दे रही है। अब चूंकि ये कहानी अहमदाबाद से स्टार्ट होती है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान लेना है तो आपको अहमदाबाद खुद से पहुँचना पड़ेगा। अहमदाबाद से एकता नगर पहुँचने के लिए 2 साधन है, या तो ट्रेन या तो बस। हम ले रहे हैं बस। प्लान के अकॉर्डिंग तुमको सुबह 6:30 बजे बस ले लेनी है एकता नगर के लिए। हो सके तो एक दोस्त के साथ हो लेना, पर दोस्त बाद में, विंडो सीट पहले, क्योंकि नज़ारे इंपॉर्टेंट है बाबू। एंड डोंट गो हार्श ऑन योरसेल्फ। तो मैं तो कहूँगा वडोदरा में उतर के नाश्ता कर ही लो, मतलब मर्जी है। तो वी आर इन बिटवीन द सफ़र। राहुल भाई आ रहे हैं गलत तरीके से। वी आर इन बिटवीन द सफ़र और हमारी गाड़ी रुकी है नाश्ते के लिए। हमको एक भाकरवाड़ी पसंद आया है, तो हम शायद वो लेंगे। भाकरवाड़ी लेते हैं, ठीक है। हम भाकरवाड़ी सर्च कर रहे हैं और हमको मिल गया है, तो एक मिला है। एक लेके चलते। राहुल भाई भैया पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, थैंक यू। नाश्ते के साथ सेल्फी ले रहे हैं भैया। अभी सेल्फी के लिए सभी बोल रहे हैं, पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। फुल बर्ग है, नॉन अल्कोहलिक, ग्रीन का साइन है इस पर, जस्ट टू बी श्योर। भैया क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है टूर पे? बढ़िया। बेसिकली हमारे नाश्ते में था ये लेलवा कचौरी, ऑनियन समोसा, फाफड़ा नहीं था, खांडवी था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था खांडवी, और पहली बार बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है। हाँ बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया है यार। भाई विपिन ने नॉन अल्कोहलिक बियर खरीदी है ड्राई स्टेट में। अरे दिखा दो, क्या लिखा हुआ? वैनपुर पुर। और एज यू कैन सी नॉन एल्को 0.5%। भाई सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं जंगल सफारी, है ना? जंगल सफारी चल रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिक बस ले जाएगी हमको। सबसे पहले चलेंगे जब जंगल सफारी चलेंगे, उसके बाद लंच के बाद हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के 1 डे विजिट प्लान में हम सबसे पहले जंगल सफारी ही जाते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी पर बना हुआ नर्मदा डैम का व्यू पॉइंट देखने जाते हैं। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं, और लंच के बाद हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं। एंड अ क्विक सजेशन कि एक तुम सनग्लासेस ले ही लो, मतलब मर्जी है, पर मैं तो कहूँगा ले ही लो। एकता नगर में एंट्री करने के बाद एक सर्टेन लिमिट के बाद इलेक्ट्रिक बसेस और गाड़ियाँ ही चलती हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन टिकट। अरे वाह भाई, चलो मजे कर। आ जाओ। तो बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी हम घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पे पहले जाना था जंगल सफारी, उसके बाद व्यू पॉइंट, उसके बाद लंच है, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो शायद 2 बजे के बाद जाएंगे हम पेट टाउन, पेट जोन। अच्छा, पेट जोन पे हम सभी 30, 32, 36 जितना इकट्ठा होंगे और वहाँ पहुँचते हैं फिर। ये सामने दिख रहा है पेट जोन, यहाँ सभी हम इकट्ठा होंगे, और इसके बाद हम जाएंगे लंच के बाद हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। भी हो गया। अटेंडेंस चल रही है भैया। आशीष विश्वकर्मा भाई। पेट जोन पे सभी इकट्ठा हो गए भाई।
पेट जोन पे इकट्ठा हो गए। पेट जोन के एंट्री पे फव्वारे निकल रहे हैं भाई। इनको कहीं ना कहीं से तो जरूर लगता है कि हम नहा कर नहीं आए। डैम व्यू पॉइंट। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉप मतलब दूसरा विजिटिंग प्लेस, टू बी मोर श्योर। दुनिया के साथ साथ हम भी बढ़ रहे हैं और हमें लगता है हम सही जा रहे हैं। इधर ही डैम व्यू पॉइंट होगा। हालांकि सिम्बल्स बने हुए हैं, पर फिर भी बीइंग एन इंडियन ये हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि ऐसे चले। अब तो फिर से दोहरा दिया जाए, क्या बोल रहे हैं राहुल भाई? बोल रहे थे कि एक अलग रास्ता पकड़ते हैं, पेंगुइन वाला जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना ट्रेंड अभी, वो गलत रास्ता है बोला था कि वो गलत रास्ता आगे आगे मर गई। हम फैमिली मैन है। तो ऋषि से बाल तो बहुत दूर है यहाँ से और हम लोग टाइम की तरफ पहुँचते हुए। हाँ, तो बेसिकली ये है व्यू पॉइंट। यहाँ से कितनी दूर होगा? मुझे लगता है कम से कम 300 से 400 मीटर के आसपास है यहाँ से, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे व्यू पॉइंट है, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 300 मीटर के आसपास डैम है। और मैं सामने देख पा रहा हूँ पटेल जी को। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सामने। इधर हम लंच के बाद जाएंगे और अभी फूलपुर की टीम फोटो खींचेगी एक साथ। बेस्ट। वी आर इन दिस सिचुएशन कि अब फूल देखना भी रिजर्व्ड है। टिकट लो, फूल देख लो। क्या क्या यार? लिली ऑफ द वैली, वैली ऑफ द फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। अच्छा, फूलों की घाटी, लिली ऑफ द वैली। अरे यार मैं ब्रेकिंग बैड देख रहा हूँ ना इस टाइम। फूल हमारा एक आगे निकल गया है। वन थिंग आई मस्ट से कि यहाँ पे खर्चे हुए हैं खूब, मतलब चाहे गार्डनिंग में, चाहे बाकी चीज़ों में, जैसे सफाई में या संरक्षण को क्या बोलते हैं भाई? मेंटेनेंस, आरक्षण होता है यार वो। संरक्षण ये यूजीसी के मारे हुए। ये वैली ऑफ फ्लावर के बाद हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे एक होटल जहाँ पे खाना खाएंगे, लंच करेंगे। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी है। बच्चे हाँ यार, इनका बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सनफ्लावर। अरे भैया सूरज उधर है, इधर कहाँ घूम गए तुम? एंड मेक श्योर कि एकता मॉल को तुम अपना मिडिल पॉइंट बनाओ, जहाँ पे तुम अपने प्राइवेट व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से इंटरचेंज कर सको, क्योंकि टिकट इंक्लूडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रीमिसेस में होते हैं। अरे शशांक भाई, हॉट सीट पे आइए, हॉट सीट पे। क्या बात, क्या बात है। विकास सर भी बैठे हैं हमारे। सब्जी अलग मिली। कौन सी? भिंडी की है क्या ये? भिंडी की नहीं है, कैप्सिकम की। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि टेस्ट हर जगह बढ़िया है, बेहतरीन टेस्ट है। बेहतरीन टेस्ट है, हर जगह बेहतरीन टेस्ट है। और राहुल भाई करेक्शन कर रहे थे कैमरा का फ्रेम। क्या हाल भैया? खाने में मस्त है, बढ़िया। फूल वाले सीखना चाहिए आप तो कैंटीन वाले देख लें व्लॉग तो ठीक है। कैंटीन वाले को दिखाना है। एकता नगर से जंगल सफारी खत्म करने के बाद वापस होटल आने, खाना खाने और वापस जाने में तुमको लगभग 2:30 बज जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास 2:30 बजे से 7 बजे तक का टाइम है स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूमने का। कौन सा स्टॉप कहाँ पर है इसकी अनाउंसमेंट इलेक्ट्रिक बसेस में होती रहती है, तो बस में स्टैचू ऑफ यूनिटी की अनाउंसमेंट होते ही तुम वहाँ पे उतर जाना। फोन और पर्स के अलावा अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो 3 से 7 स्टैचू ऑफ यूनिटी और 7 बजे के बाद लेजर शो। भाई साहब इतनी मेहनत के बाद अब हम जाके आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के गेट के अंदर, और यहाँ पे कुछ बना हुआ है तो फोटोग्राफी होगी। आई विल शो यू। तो ये दिखाएगा कि हम आए थे भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी में आए थे। मेरा वाला तरीका ये है कि मैं बताऊं कि मैं आया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये एंट्री लग रही है जैसे कोई एयरपोर्ट हो। हैदराबाद का एयरपोर्ट ऐसे दिखता है। बहुत गजब का है यार। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से ऐसा लगता है कि सरदार पटेल की मूर्ति जो है बहुत ही पास है, पर अभी भी काफ़ी दूर है वो। एंड इट्स नॉट इवन द मेन एंट्री। इसके बाद तुमको टिकट एक बार और दिखानी है और एक बार और फ्रिस्किंग करवानी है। एंड मेक श्योर कि 7 बजे तुम वापस लेजर शो की सीट पे पहुँच जाओ, या थोड़ा उससे पहले अगर तुम थके नहीं हो तो। आई मीन मर्जी है, मैं तो कहूँगा 6 बजे पहुँच ही जाओ। ओके, ये व्यू सबसे अच्छा आ रहा है। एक तरफ पटेल जी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ
सन दिख रहा है। I'll show you. अभी भी वहां तक पहुंचने के लिए एक एंट्री बाकी है भाई, तो चलते रहते हैं भाई, चलते रहते हैं। यहाँ से चलना नहीं है, चलना नहीं है, ये आज क्या बोलता है, आज ज़मीन चल रही है, हम रुके हुए हैं। एक चीज़ यहाँ से मुझे दिख रही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, जो यूजुअली अक्सर हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं। आई विल शो यू। ये और ऐसे रखे तो वो साला साफ करते हुए जाएगा। क्या हुआ? अगर ऐसे केक नहीं लगाता, ऐसे कर, ये तो लो। टोपी नहीं, टोपी यहाँ लगा दे। जमीन भी चले, हम भी चले हैं भाई, तब जाके सही टाइम में पहुँचेंगे हम। एक एंट्री और बाकी है। स्पीड चल रहा है। हाँ, वो एंट्री करा के हम फ्री हो जाएंगे 7 बजे तक, और 7 बजे से पहले आना है ना हमको लेजर शो के लिए। हाँ, पौने 7, 6:45 तक हम आ जाएंगे। एंड वी आर अबाउट 50 मीटर्स अवे फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 किलोमीटर हो गया होगा गेट से, मेन गेट से आते आते हमको। ओके, तो हम सबसे करीब हैं। एंड आई वुड से कि जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो शायद आप फ़ोन में नहीं देख पाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करने, क्योंकि जो चेस्ट में बैल्कनी जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और शायद मैं प्रेफर करूँगा कि मैं कुछ देर सिर्फ घूमूं, देखूं और ब्लॉग ना करूं, और कैमरा कुछ देर मैं जेब में रख दूं, अपने फ़ोन को जेब में रख दूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पेडेस्टल है, मेन पेडेस्टल है ना, जिसके ऊपर स्टैचू बना होगा, बिल्कुल सीधा। तो बेसिकली 2 लिफ्ट है यहाँ पे, एक उस साइड है, एक इस साइड है। हम लोग लेफ्ट साइड वाली लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर। गैलरी, ये वो लिफ्ट पॉइंट है जहाँ से हम निकले, और इसके बाद ये है व्यू पॉइंट जहाँ से नीचे दिखेगा। ऑलमोस्ट 182 मीटर की हाइट है, तो प्रेशर कान में फ़ील होता है। लाइक बाहर का प्रेशर लो है और बॉडी के अंदर का ज़्यादा हो जाता है, तो फील होता है कि जैसे अंदर से सब बाहर आ जाएगा, तो वो कानों से फील होता है। आई विल शो यू कि यहाँ इस व्यू से कैसा दिखता है। शायद वो फ़ोन में उतना ना पता चले, बट लेट्स सी। देखा ही है ये बोटी। ये फ्रेम का स्ट्रक्चर चेक करें आप, बेहतरीन डिज़ाइन है इसका। एक सारे फोर्स, सारे इम्बैलेंस फोर्स, सारे बैलेंस्ड फोर्स, सब कुछ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। ये था भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनसाइड। हम लोग आ गए हैं सीढ़ियों से नीचे, और अभी जा रहे हैं हम बाहर से देखने कैसा व्यू है। मतलब देख चुके हैं, पर थोड़ा सा और निहारेंगे। कुछ वीडियोस चल रही हैं जो सरदार जी से रिलेटेड हैं। तो हम फिर से वहीं उसी पेडेस्टल वाली जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से हम एंट्री किए थे, और हम निकलेंगे अभी बाहर। कुछ बाहर फोटोज तो ज़रूर होंगी। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस टूर को एंड करने से पहले तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए दैट यू आर विजिटिंग अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। तो कुछ देर अपने फ़ोन, अपनी सेल्फी, अपने रिकॉर्डिंग को एक साइड रख के इस अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल को देखो। हालांकि मर्जी है, मगर मैं तो कहूँगा एक साइड कर ही लो। एंड आई प्रॉमिस कि मैंने देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा।
और आराम से 2 घंटे अमेज होने के बाद अगर तुमको इसके बारे में हिस्ट्री जानने का मूड बने तो डोंट फॉरगेट टू वॉच लेज़र शो। कान में कुछ बोलना चाहता हूँ, पटेल साहब के कान में कुछ बोलना इनके कान में बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी को हटा दो। हटाओ यार, बहुत टाइम हो गया। बहुत हो गया, 15 साल हो गए ना।